और फिर वज्रनाभ जी को आशीर्वाद दिया है। शांडिल्य ऋषि ने कहा, यदि तुम ये सेवा करोगे तो एक दिन तुमको उद्धव जी के दर्शन होंगे और उद्धव जी आपको भगवान की कथा सुनाएंगे। यह सब व्यवस्था करने में बहुत समय व्यतीत होने के बाद एक दिन की बात है, भगवान की पत्नियां, कृष्ण पत्नियां, जैसे कि मैंने पहले कह दिया था कि ये कृष्ण पत्नियां वही हैं जो वापिस द्वारिका से अर्जुन और वज्रनाभ जी के साथ मथुरा आ गई थी। जब ये आए तो मथुरा में ही रह रही हैं। एक दिन की बात है, कृष्ण पत्नियां यमुना जी के किनारे गई हैं। यमुना जी के किनारे जब गई तो यमुना जी को मुस्कुराते हुए देखा। कृष्ण पत्नियों को लगा हम भी भगवान की पत्नियां हैं, ये यमुना जी भी कृष्ण पत्नी हैं, पटरानी हैं। वयम बिरह दुखार्ता त्वं न कालिंदी तद्वदा, त्वं न कालिंदी तद्वदा। हे कालिंदी, हे यमुना जी, आप भी कृष्ण पत्नी हैं, हम भी कृष्ण पत्नी हैं। अपने पति के विरह में, वियोग में जैसे हम तड़फ रही हैं, आप क्यों नहीं तड़फ रही हैं? क्या आपको श्री कृष्ण का वियोग नहीं है, विरह नहीं है? यदि आपको श्री कृष्ण का विरह है तो आप मुस्कुरा क्यों रही हैं? और यदि आपको मुस्कुरा रही हैं तो निश्चित आपको श्री कृष्ण का विरह नहीं है। क्यों नहीं? यमुना जी ने कहा, क्योंकि हम एक उपासना कर रहे हैं। बोले कौन सी उपासना? यमुना जी ने कहा 5 प्रकार की उपासना का, 5 प्रकार के भावों का एक भाव है दास्य भाव। बोले आप किसके दास्य की भाव की उपासना कर रहे हैं? बोले राधा रानी। बोलिए राधा रानी की। आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मा स्थिराधिका, तस्या दास्य प्रभावेण विरहोस्मा न संस्पृशे। आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मा स्थिराधिका। आत्मा राम श्री कृष्ण की आत्मा श्री राधा रानी है और तस्या दास्य प्रभावेण विरहोस्मा न संस्पृशेत्। हम उनके दास्य के प्रभाव से हमें विरह का स्पर्श भी नहीं होता। नित्य संभोग एवास्ति, हमारा नित्य संयोग बना हुआ है, वियोग है ही नहीं। बोले स एव सा ससैवास्ति। कौन है राधा रानी? बोले स सैव, जो कृष्ण है वही राधा है, जो राधा है वही कृष्ण है।